नामकरण। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, वसी करते त्रैलोक सुपासी। और सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बोले दशरथ जी महाराज, तुम्हारा जो बड़ा बेटा है संपूर्ण संसार को तृप्त करने वाला है, समुद्र की एक बूंद जल से संपूर्ण संसार को तृप्त कर सकता है, ऐसे तुम्हारे बड़े बेटा का नाम राम होगा। और जो दूसरा है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, सारे संसार का जो पालन पोषण करने वाला तुम्हारा दूसरा बेटा है, इसका नाम भरत होगा। और जाके सिमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जो तुम्हारा सबसे छोटा बेटा है, इसके नाम से शत्रुओं का पसीना निकल जाएगा, ऐसे तुम्हारे बेटा का नाम शत्रुघ्न होगा। और जो तुम्हारा दूसरा बेटा है लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये सारे संसार का आधार है, ये तुम्हारा बेटा द्वितीय बेटा, इसका नाम लक्ष्मण होगा। ऐसे महाराज चारों बेटाओं के नामकरण कर दिए, है ना। देखो भागवत कथा में राम जी के केवल जन्म की कथा है, इसके अलावा कोई कथा नहीं। और संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी कथा है ना। तो महाराज अब तो जो है जैसे ही थोड़े बड़े भय, धीरे धीरे आनंद आने लगो। और अंत में जब राम मात्र 15 वर्ष के थे, 15 वर्ष के महाराज, 15 वर्ष की अवस्था तक तो पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। और विश्वामित्र जी महाराज आ गए, दरवाजे पर आवाज लगाई। दशरथ जी महाराज ने देखा, मिलने के लाने पहुंचे और जाकर के पैर पूजे। अंत में पूछा महाराज कैसे आगमन हुआ, तो विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह शता मोही, मैं नृप जांचन आयु तो ही। असुर मुझे परेशान करते, यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। बोले महाराज आदेश करो। बोले अनुज समेत देह रघुनाथा, और निश्चर पद में हो बसनाथा, अपने भैया के सहित राम को मुझे दे दो। अब दशरथ जी का पसीना निकल गया, मुंह सूखने लगा। बताओ हैं, चौथे पन चापा यो सुत चारी, बताओ चौथे पन में चारों बेटा मिले, और आज ये आ गए मांगने। तमाम का सेना मांग लो, फौज मांग लो, बोले नहीं आपके बेटा चाहिए। तो अंत में मारे दशरथ जी ने क्या कहा, दशरथ जी कहने लगे सुनो महाराज, बोले चारों सुत और मोह प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। अब जरा समझना, बोले चारों बेटा तो मुझे प्राण से प्रिय है, लेकिन राम नहीं दे सकता। अगर ये कह देते कि चारों से तो मोहे प्राण की नाई, पर लखन देत नहीं भरत गुसाई, बोले लखन को नहीं दे सकता ये बोलते। बोले नहीं, चारों से मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। आखिर ऐसी क्या ममता है भाई, चारों बेटा प्रिय है, प्राणन से प्रिय है, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो बोले दिक्कत ये है कि जब देवासुर संग्राम हुआ, महाराज दशरथ जी कैकेयी जी के साथ में युद्ध करने लगे देवताओं की तरफ से। महाराज ऐसा मुकाबला हुआ ताड़का से, ताड़का ने ऐसा प्रहार किया अस्त्र पर के इनका जो रथ था वो डमाडोल होने लगा, गिरने लगा। तो गिद्धराज जटायु ने देखा, आकर के अपना कंधा लगा करके रथ को रोक लिया। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। दशरथ ने कहा जटायु तुमने हमारी रक्षा करके प्राण बचाए, हम तुम्हारे ऋणी हो गए, मांग लो कुछ। तो दशरथ जी से कहा जटायु ने, महाराज मांगने दोगे? बोले हाँ। तो बोले देना चाहते हो तो अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, जेठा बेटा। तो दशरथ जी ने विचार किया और कहा कि मेरे बेटा तो है ही नहीं। बोले महाराज जब हो जाए तब दे देना। तो दशरथ जी ने विचार किया कि जब इसने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र, इसका मतलब जेठा तो जब माना जाएगा जब एक से दो होंगे, कि जो जेठो है जो छोटो है, तो एक से ज्यादा तो होंगे। वचन दे दिया तथास्तु, अगर मेरे घर में बेटा हुआ तो मैं दूंगा। अंत में जब राम जी और चार भाई पैदा हो गए, तो दशरथ जी महाराज कह रहे चारों सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव जी ने पूछा, बोले महाराज राम को क्यों नहीं दे रहे?
तो दशरथ जी महाराज बोले, मन में विचार कर रहे कि अगर ये शत्रुओं से लड़ने के लाने गया और कहीं ऐसे में राम जी को वीर गति प्राप्त हो गई तो मैं जटायु के सामने क्या मूल्य कर जाऊंगा। जटायु के लाने मैंने अपना बड़ा बेटा दान कर दिया है, ऐसा ना हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे बरो वचन न जाई। अगर मेरे बेटा राम को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए कहा कि ये तो दूसरे की धरोहर है, मैं दान कर चुका हूं। महाराज अंत में समझाया तो दे दिया और वहां पहुंचे, धनुष यज्ञ किया, यहाँ तमाम ये निशाचरों का वध किया, यज्ञ करवाया। और जैसे ही भैया यज्ञ कराया, जय हो वाह महाराज जी, हम आपको याद कर रहे थे, हमारे परम सम्माननीय बब्बू बाबा जी हैं तो चूंकि छता के, लेकिन आजकल वो हथलई चक्के के कहलवाते हैं। और उन्होंने बड़ा विशाल यज्ञ किया था, बहुत शानदार, आज तक ध्वजा पताका फहरा रही उस यज्ञ की। ऐसे हमारे महाराज जी के लिए बड़ी जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे महाराज जी ने बड़ा सेवा भाव वहां पर किया, सबकी अटूट सेवा करी, बहुत आनंद आया उस यज्ञ में। आज हजारों की तादाद में वहां 15-15 हजार लोग इकट्ठे हो रहे। सिद्ध बाबा जाग चुके हैं, सिद्ध बाबा की शक्ति जागृत हो चुकी है। और भैया आप लोग या रिश्तेदार को बीमारी मार हो या किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो किसी रिश्तेदार को, तो निश्चित तौर पर बताएं और सिद्धेश्वर महाराज के 5 बुद्ध करवाओ। गारंटी की बात है कि ऐसी भयानक बीमारी को भी सिद्धेश्वर महाराज जड़ से ठीक कर रहे हैं। ऐसा चमत्कार वहां पर चल रहा है। बोलिए सिद्धेश्वर महाराज की जय। ऐसे महाराज अब यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उनका जो यज्ञ करने, अब इनका वैभव पता चला। और जैसे ही भैया वैभव पता चला और उधर धनुष यज्ञ का पता चला महाराज विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र जी आकर के राम जी के पास आ गए। बोले तब मुनि सादर और कहा बुझाई, और चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। राम जी से कहा कि प्रभु बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, आप हम सब चलें, यहाँ पे धनुष यज्ञ है। बोले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाता, हर चले मुनबर के साथा। अब एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं कि राम जी वहीं जाकर के दूल्हा बने हैं। और ईमानदारी की बात आपको बताएं, राम जी वहां जाकर के दूल्हा नहीं बने, राम जी तो दूल्हा बन के ही गए हैं। आप ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहले चौपाई क्या कह रहे, बोले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, और हर्ष चले मुनि बर के साथा। बोले मुनि कौन के संगे जा रहे, बर माने दूल्हा। बोले दूल्हा के साथ गए। तो एक संत ने, एक भैया ने कहा, बोले महाराज ये मुनि और बर अलग नहीं है, मुनि बर है। मुनि बर का मतलब है मुनि श्रेष्ठ, आप गलत कह रहे। तो हमने कि चलो गलत मान लो, आगे क्यों बढ़ो। तो बोले आगे पहुंचे, सबसे पहले आप एक देखना बात, जैसे बरातें जाती हैं, आपने देखी बारात, सबके लाने लाल कलर की कुर्सी डालते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ दूल्हा के लाने क्या भी कुर्सी होती है भाई? दूल्हा के लाने तो अलग से मंच बनो, वहां पे 2 कुर्सी, एक दुल्हन को एक दूल्हा को डली रहती, आप लोगों ने भी देखो हुए। और बारात वालों के लाने भी टूटी कुर्सी लाल कलर की ऐसी वे डाल देते, और दूल्हा दुल्हन को विशेष कुर्सी है। अगर राम जी दूल्हा बन के नहीं गए थे तो तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं कि सब मंचन ते मंच एक और सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत देव बंद दो, और बैठा रे महिपाल। इनको अलग से मंच क्यों बना मालूम? अलग से मंच इसलिए बना के वास्तव में ये दूल्हा बन के ही गए थे। सबको पता था कि यही अंत में दूल्हा राजा ने धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ करके अयोध्या पधारे। अयोध्या में फिर भी नजर लग गई, मंत्रा ने जो है कैकई के लाने भर दिया, कैकई ने वरदान मांगे। मैं आगे भी आपको और कथा सुनाऊंगा, आज नहीं तो कल परसों नरसों। ये राम जी ने कभी वरदान, राम जी के लाने जो वनवास दिया है वो हकीकत बात है कि कैकई ने नहीं दिया। राम जी के लाने वनवास तो स्वयं राम जी ने दिया है, कैकई से जाकर के वनवास मांगा है राम जी ने, है ना। और दूसरी बात ये लक्ष्मण जी की चर्चा चल रही थी, लक्ष्मण जी शेष अवतार नहीं है वर्तमान में, जो लक्ष्मण वो शेष अवतार नहीं है। रामायण में लिखा है शेष अवतार, और रामायण में ये भी लिखा है कि शेष अवतार नहीं है। ये कल चर्चाएं भी होती रहेंगी, हमें तो आगे बढ़ना है, क्योंकि आज भगवान कन्हैया को जन्म कुछ समय में होना है। और देखो मैं आप लोगों से कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ सभी माताओं से, कछु माई है, कछु भाभी है, कछु बहू है, कछु बिटियां, सब
है ना। तो सबसे कह रहा हूं निवेदन ये है कि जब कथा शुरू होती है विश्राम के बाद में 4 भूतनी तो हम प्रकट कर देते हैं, वहां यहाँ यहाँ यहाँ। सो कृपा करके ये कि आरती जब तक ना हो तब तक कोई भी जगह छोड़ के जाएगा नहीं। अगर गए तो भूतनी की लीला आप ही जानेंगे कि क्या हुए। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, अन्यथा हमसे मत कहना महाराज ये क्या हो गया। हम तो ये कह रहे आरती हो गई और इसके बाद भूतनियों का विसर्जन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कोई जाएगा नहीं। अगर हाँ किसी को इधर बाहर जाना है तो जाके वापस आ जाओ हाथ धो के, लेकिन आरती और प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएंगे, अन्यथा वो भूतनी चुटिया जरूर पकड़े घरे जाके। हाँ, ये बता दिया है महाराज। अब जैसे ही नजर लगी अंत में इनको वनवास हो गया और वनवास में फिर भी चैन नहीं पड़ो तो सीता का हरण हुआ। और देखो मैं संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं। सीता का हरण हुआ तो वहां शूर्पणखा आ गई और शूर्पणखा ने क्या कहा, राम जी को देखा और राम जी को देख करके कहा, बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि लिखा विचारी। अच्छा क्या कहा, बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ऐसी कौन सो विधाता ने विचार करके लिखा। देखो राम जी ने क्या कहा, बोले निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। राम जी ने भुजाएं उठा करके कहा कि धरती को मैं निशाचरों के विहीन कर दूंगा। ये तो राम है। और दूसरा शूर्पणखा, इनके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। ये राजा काल की सेना के सेनापति थे। रावण ने संपूर्ण लोगों को जीत लिया, मार दिया, लेकिन काल की सेना को नहीं जीत पाए क्योंकि वहां पर विद्युत जिह्वा सेनापति बन के खड़ा था, जो शूर्पणखा का पति था। रावण ने जाकर के विद्युत जिह्वा के लाने भोजन करते हुए पीठ पीछे से मारा धोखे में। तो विद्युत जिह्वा जब मर गया तो शूर्पणखा ने हाथ उठा करके कहा, भैया तुमने मेरे वंश को नाश कर दिया है, मेरे पति को मार दिया है, जाओ मैं तुम्हें सौगंध खाती हूँ हाथ उठा के कि तुम्हारे वंश का मैं नाश करा दूंगी, कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। ये प्रतिज्ञा इन्होंने करी, तब कह रहे हैं बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ऐसी प्रतिज्ञा या तो आपने करी है और ऐसी प्रतिज्ञा या हमने करी है, आप मारते जाओ हम भेजते जाएंगे। अंत में महाराज इन्होंने जब मुकाबला करवा दिया इनसे, नाक कान काटे, रावण ने फिर जाकर के सीता मैया का हरण किया और हरण करके अब तो महाराज राम जी महाराज वन वन भटक करके सीता मैया की तलाश में घूम रहे, सीता मैया की तलाश में। और जैसे ही सीता मैया की तलाश में घूमे, इधर जंगल में एक भीलनी निवास करती थी। भीलनी महाराज, वो भीलनी केवल राम जी उनके सदगुरुदेव ने कहा था कि भीलनी से कहा कि बेटा तुम यहीं निवास करना और हम वचन देते हैं कि राम जी तुम्हारे दरवाजे पर आए। और भीलनी भगवान श्री राम का ध्यान कर रही हैं और मात्र एक ही बात कहती है, हे राम तुम कब आओगे। बाहर कौवा अगर टपरिया पे बैठ जाए तो कौवा से जाके कहे, हे कौवा तुमने राम को देखा, राम आएंगे। मतंग महाराज इनके गुरु थे। तो मालूम भीलनी भील जाति से थी, शबरी माता इनका नाम था। इनकी जब शादी होने लगी तो इनके पिताजी ने एक बहुत बड़े ग्राउंड में कांटे की बरबार करके उसमें नाना प्रकार के पशु इकट्ठे कर दे, ढेर लग गया पशुओं का। तो शबरी माता ने जाकर पूछा पिताजी से, पिताजी इतनी जीव जंतु क्यों? बोले बेटा तेरी शादी होगी उसमें काट करके भोजन बनाएंगे। तो शबरी ने विचार किया कि बताओ शादी मेरी होगी और हत्या इनकी हो। रात में ही शबरी अपने घर से भाग गई, मतंग मुनि के पास में पहुंच गई। अंत में कहा महाराज कुछ भी हो जाए मैं लौट के नहीं जाऊंगी, एक शादी में इतनी जीव हत्या। अंत में मतंग महाराज ने कहा कि सुनो तुम यहीं रहना, प्रभु श्री राम के तुम्हें दर्शन होंगे। तो रोजाना शबरी मैया आकर के रास्ता को झाड़ दे और केवल राम ही राम रटती रहे, हे प्रभु तुम कब आओगे। आज शबरी मैया केवल भगवान का ध्यान कर रही हैं, उनकी मृत्यु का समय आ रहा है, हे राम तुम आओगे या नहीं आओगे। और माता शबरी और वहां पर राम जी का भजन कर रही हैं, बोल रही हैं, राम राम रटते मेरी पूरी जिंदगी बीत गई। कि रामा रामा रटते रटते अरबीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे
उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन प्रभु दिल के गजरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया सबरी भूलने की जाए भजन भाव नहीं जाने मैं सबरी भूलने की जाए भजन भाव नहीं जाने मैं सबरी भूलने की जाए भजन भाव नहीं जाने मैं सबरी भूलने की जाए भजन भाव दर्शन के मन में जीवन काटू रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दास की परिया रामा रामा रटते बीती रे उमरिया रामा नंदन रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ करवाती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ करवाती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन में चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बेरन शो मीठे मीठे बेरन से भर लाई रे जबरिया रामा रामा रटते उमरिया रामा रटते
सुंदर श्याम सलोनी शूर नैनन बीच बसाओगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत जब बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी शूरत नैनन बीच बसाओगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत जब बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर्मस्थ चरण में शीश नवाऊंगी। पंकज में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबरिया। बोलिए शबरी माता की। आज शबरी मैया ने जब देखा प्रभु श्री राम आए हैं, शबरी माता ने बड़े मीठे मीठे सुंदर बेर खिलाए। और कैसे खिलाए? प्रत्येक बेर को मुख में चीख है, ऐसा ना हो खट्टा ना हो तो स्वयं खाकर देखें, अगर खट्टा हो तो फेंक दे और झूठा हो भी मीठा हो तो राम जी को खिला दे। और राम जी भाव के साथ झूठे बेर खा रहे, प्रेम है। महाराज राम जी ने एक बेर लक्ष्मण लाल को दे दिया, लखन लाल को। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया क्या करना, बोले खा लो। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि बताओ प्रभु तो सब खा जाते, मैं झूठा कैसे खा लूं। राम जी ने नहीं देखा और उस बेर केला ने पीछे की ओर फेंक दिया, लेकिन राम तो सब देख रहे, समझ गए। राम ने कहा कि लक्ष्मण तुमने मेरी एक सच्ची भक्त का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ, इसका तुम्हें भोगना पड़ेगा। और यही झूठा बेर जो तुमने फेंका है, यही बेर अमृत बूटी बन करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी करेगा। यही बेर जाकर के संजीवनी बूटी बना है और लास्ट में लक्ष्मण जी के प्राण इसी बेर की संजीवनी बूटी ने बचाया है। बोलिए शबरी मैया की। ऐसो करके महाराज अंत में प्रभु श्री राम ने उनको सदगति दी, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। प्रभु श्री राम को बता दिया पंपापुर जाओ, सुग्रीव से मित्रता करो राम जी। और ऐसा कह करके शबरी मैया ने अपने प्राण त्यागे। देखो जटायु की शबरी की क्रिया करी, अंत में सुग्रीव से मित्रता करके लंका पर चढ़ाई करी। और लंका पर भैया जब चढ़ाई करी तो सीता जी का जो प्राप्त करने का एकमात्र सहारा था साधन, रावण का वध। अंत में रावण के साथ में विशाल युद्ध हुआ और युद्ध में रावण का वध किया। रावण के वध में के बाद में सीता मैया को प्राप्त किया और अंत में लौट करके 14 वर्ष की अवधि को बताकर सीधे अयोध्या में आकर के राजा बने हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। चूंकि भागवत कथा में ये राम कथा संक्षिप्त है मात्र 2 अध्याय में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आज हम हमारे पचौरी जी महाराज बैठे थे और ये हमारे दुबे जी बूढ़ी भो वाले और राजेंद्र सिंह चौहान जो पहले भी भागवत के परीक्षित बन चुके हैं, उनके बीच में चर्चा चल रही थी। तो हमने कहा कि मामा जी ये जो लक्ष्मण जी हैं शेष अवतार नहीं है। बोले महाराज लिखा तो है, मैं लिखा ये भी है कि शेष अवतार हैं और लिखा ये भी है कि शेष अवतार नहीं है। ये
चर्चा हम आपसे जारी रखेंगे, लेकिन आज तो हमें देखो समय हो रहा है और नहीं इनमें उथल पुथल मच जाए, भगवे की चिंता, घरे रोटी थोपने जाके, है ना। अब तो एक काम करना, कल तुम सुबह से दोपहर तक रोटी ही बनाइयो और 3 दिन की इकट्ठी बना के धर दो, सब खा ले मठा में भीड़ के, लेकिन कथा नहीं छोड़ने, क्योंकि कथा तो भगवान की ऐसी न मालूम कब फिर मिले, इसलिए आपको समय का ध्यान रखते हुए आना है। और कल तो महाराज समझ लो यहाँ गोवर्धन भगवान का पूजन होगा, 56 भोग भी लगेंगे, है ना। और बस आज से रसगुल्ला की कथा प्रारंभ हो जाए, भगवान को अवतार हो रहा है। महाराज अब जैसे ही सब लीला हो गई, अंत में भगवान सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज अब हम ये जानना चाहते भगवान कन्हैया को अवतार कैसे हुआ। देखो मथुरापुरी के राजा थे उग्रसेन, इनके 9 बेटा थे, सबसे बड़ा था कंस, और इसी मथुरा में निवास करते थे महाराज सूरसेन, इनके बेटा का नाम था वसुदेव। महाराज अब जो उग्रसेन महाराज हैं इनके भाई थे देवक, देवक की एक बिटिया थी देवकी। जब विवाह के योग हुई तो कंस ने अपने बड़े पुत्र, जो बड़ा कंस है, उग्रसेन महाराज ने अपने बड़े पुत्र कंस से पूछा कि बेटा तुम्हारी बहन विवाह के योग हो गई, बताओ इसका विवाह कहाँ करें। तो कंस ने कहा कि पिताजी अगर आपको विवाह करना है तो वसुदेव से अच्छा कोई वर नहीं है, आप वसुदेव के साथ में मेरी बहन को विवाह कर दो। महाराज टीका भिजवा दिया, लगन पत्र का इत्यादि शोधन वगैरह सब भिजवा दिया, और बड़े भाव के साथ में महाराज ने कहा पाणे किरण संस्कार की चर्चा होने लगी। और आजकल तो भैया एक बात है कि पहले विवाह वास्तव में सो इच्छा पूर्ण होते थे, और केवल चंदन लगा दो और जितना दान दहेज देना दो, लेकिन मांगने वाला कोई नहीं था। और आज बिना मांगे कुछ होता नहीं है, ऐसे व्यापारी बन गए, सौदा करने लगे, भैया विवाह करने आओगे तो 21 लाख रुपए का विवाह होगा। माने अपने बेटा बिटिया को ऐसे ऐसे समझ रहे जैसे कहीं कोई हम बकरा खरीद के ला रहे हो, नहीं, तय होने लगा। और ये सबसे ज्यादा व्यापार बनाया तो वैश्य परिवार ने, पहले ना ठाकुरों में मांगते थे ना ब्राह्मणों में, जितने नियम संयम चलवाए सब बानियन की देन है। बिटिया ले जाकर के बिटियन की बारात जाने लगी है तो बिटिया लेके पहुंच जाते लड़का बांध के द्वारे, है ना। तो ये सब बानियां जाति ज्यादा एक्टिव है, ये ज्यादा चलाते हैं दान दहेज। अच्छा, और देने के नाम पे स्वयं, अभी हमें ग्वालियर में कथा करने गए थे मोती झील में, तो कथा वहां करते थे तो एक सेठ जी आके रोजाना खम्मा से टिक के बैठ जाए, और जब हम कथा सुनाए, वाह महाराज, वाह व्यास जी, क्या बात है, वाह महाराज। हम सेठ जी को देखें कब चोनी तो चढ़ाई नहीं है आरती में, आरती झूठी लेके। और अब आखिरी दिन सेठ जी ने जब सोचा कि अब आज विश्राम है, सुदामा चरित्र होगा आज आरती में, सो सेठ जी अपने बब्बा के टेम को एक 10 को नोट रखे थे, वो 20 जगह से जोड़ो, निराट कालो पड़ गो। अब सेठ जी ने पीछे की जेब से वो 10 को नोट आराम से ऐसो निकालो, आरती सामने आई, हमारे महाराज जी आरती लेके पहुंचे, सेठ जी ने चारों तरफ ऐसो देखो, बिल्कुल छुपा के कोई देख ना ले, और 10 को नोट डाल के और बड़े प्रेम से आरती ले ले। अब सेठ जी के पीछे एक देवी जी घूंघट मारे बैठी थी, उन्होंने 2000 का नोट सेठ को दिया, 2000 को। सेठ ने कहा क्या, इशारों करके ऐसो, तो सेठ जी ने समझा कि देवी जी ये करेंगे आरती में डाल दो, तो सेठ जी ने ऐसे बता के वो 2000 को नोट, जैसे खुद के बाप को हो, बता करके 2000 को आरती में डालो, बड़े प्रेम से ऐसे करके आरती लेके पूरे शरीर पे फेरो। अब बेचारी वो बहू बोली, सेठ जी आपने ये क्या कर दो? बोले क्यों? अरे बोले जब आरती के लाने या पीछे की जेब से वो सड़ो सड़ाओ नोट निकाल रहे थे, उसी 10 के नोट में फंस के 2000 को नोट निकल के नीचे गिर गओ, आप ही का था? बोले मेरा था, मेरा था, मेरा नोट, मेरा नोट। और ऐसी मूर्छा आई कि सेठ जी के लिए आरती छोड़ के हवा करने पड़ी। 2000 को नोट बताओ, 10 रुपया को नोट 2000 को चूना लगा दिया, है ना। तो कहते हैं कि ध्यान रखना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं आती, परमात्मा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ कर लेता है। जितना जाना है उतना जाएगा, है ना। इसलिए जिंदगी में तुम भी कोई कंजूसी नहीं करना है, नहीं, श्रद्धा भाव से। आज परमात्मा का जैसे कार्यक्रम चल रहा है, हम ये नहीं कहते कि आप दोनों हाथों से लुटाओ, लेकिन जीवन में कंजूसी करना भी बेकार है ना। कोई भी धर्म का काम हो, आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे इसी गांव के जो दतिया रहते हैं ठाकुर श्री करण सिंह जी चौहान, इन्होंने उस जगह पे माता रानी का मंदिर बनवाने को आज भूमि पूजन कराया है। देखो सत्यता ये है कि अगर घर में परमात्मा दे रहा है, आप नाव में बैठे होगे, आप नाव में देखना आगे बहुत गहरा गड्ढा सा होता है,
और केवट वहां पे डब्बा लेके बैठो रह, नाव के उस डब्बे में पानी भरता है और वो केवट डब्बा से पानी बाहर फेंकता है। अगर ईमानदारी से बताओ बाहर ना फेंके तो क्या हुए, नाव डूब जाए। पानी नाव में बढ़ जाएगी तो नाव डूब जाएगा, और घर में पैसा बढ़ेगा और बाय धर्म में नहीं लगाओ तो घर डूब जाएगा। ऐसा हमारा संत कहते हैं कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और दो ही हाथ उलीचिए तो यही सयानो काम। बोले पानी घर में नाव में बढ़े, बाय बाहर ना निकालो नाव डूब जाए, और घर में पैसा बढ़े अगर बाय धर्म में ना लगाओ तो घर डूब जाए। इसलिए उसको धर्म में लगाना चाहिए। तो हमारे आदरणीय मामा जी श्री करण सिंह जी चौहान, जिन्होंने आज भूमि पूजन कराया, बड़े तरीके से मंदिर, माता रानी का मंदिर बन रहा है, और माँ का मंदिर बनकर सबको माता रानी के दर्शन भी प्राप्त होंगे। कितना धर्म का काम है, ये धर्म में करना चाहिए। आज महाराज जैसे ही कंस ने टीका भेज दिया, समय हो गया, और अंत में महाराज बारात को समय आ गया, तो बारात भी नगर में आ गई। और जैसे ही बारात आई, बड़ा टीका हुआ, स्वागत, 7 भांवरियां पड़ी, और 7 भांवर पढ़ के जब विदा होने लगी तो रथ में देवकी मैया बैठ गई। तो कंस ने कहा कि सुनो, देवकी मेरी सबसे ज्यादा प्रिय बहन है, अपनी बहन को मैं रथ स्वयं सारथी बनके रथ चला करके विदा करूंगा। कंस आगे बैठ गए, पीछे वसुदेव देवकी बैठ गए, रथ चलाने लगे। और भैया जैसे ही रथ चलाओ तो थोड़ी दूर पहुंचे कि बड़ी भयंकर बादलों की गर्जना लगी। अब तो घोड़े बिदक गए, और घोड़े बिदक के घोड़े भी इननाने लगे। और एक आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू प्रेम के साथ बैठाल कर आज विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरी मौत का कारण बनेगा, 8वां गर्भ तेरी मौत का कारण है, तेरा भांजा ही मौत का कारण बनेगा। और जैसे इतना कहा, अब तो तलवार निकाल के भैया देवकी के बाल पकड़ के मारे देखो तैयार हो गए। नाना प्रकार से, भैया मुझे छोड़ दो, भैया मेरे बालों में दर्द होता है, लेकिन दुराचारी ने को कुछ भी हो जाए, तेरे गर्भ से मेरा काल पैदा हो रहा हो, ध्यान रखना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अंत में वसुदेव जी महाराज ने आके हाथ जोड़े। वसुदेव जी महाराज ने आकर के कहा कि भैया आपको इसके बच्चे से दिक्कत है? बोले हाँ। तो बोले हम वचन देते हैं इसका जो भी बच्चा होगा हम तुम्हारे सामने ला करके रख देंगे, फिर तो दिक्कत नहीं। तो कंस ने विचार किया कि बिल्कुल ये वास्तव में सत्य वक्ता सत्य बोलते हैं। अंत में महाराज वसुदेव देवकी को उन्हीं के घर में कैद करवा दिया। कैद करवा दे, नजरबंद, चारों तरफ सेना लगा दी, और भगवान की कृपा से देवकी का गर्भ रहा। और 9वें महीने में उसकी इनके गर्भ से एक बेटा का जन्म हुआ, कीर्तिमान नाम रखा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुवे अर्पया मास कृष्णेण सोनतादित्य बला। पहले बेटा हुआ, उनको नाम कीर्तिमान। महाराज कपड़े में लपेट करके सीधे लाके कंस के पास दे दिया। देवकी मैया मूर्छित पड़ी। कंस ने देखा कि वाह हमारे जीजाजी तो बिल्कुल सत्य प्रतिज्ञा हैं। बोले वसुदेव तुम्हारी सत्य वचन से हम प्रसन्न हैं, लेकिन एक काम करो। बोले क्या? ये मेरा शत्रु नहीं है तो मेरा भांजा है। मुख निकालो, मुख सूंघो, मुख को चूमा, अंत में कैसे ले जाओ, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी तो 8वें गर्भ से है, इसलिए तुम 8वें गर्भ के लाने ले आना। बोले ठीक। महाराज वो तो लेके चले गए, देवकी को दिया। बोले देवकी से कहा कि भैया मैं दया पैदा हो गई, पुत्र वापस कर दिया। इधर नारद जी को चिंता बढ़ी, नारद जी आ गए। नारद जी को कंस ने देखा, हाथ पैर जोड़े और अंत में आसन पर बैठा के सिंहासन पे और कहा महाराज कैसे आगमन हुआ? तो नारद जी ने कहा कि कंस हमने सुना है कि तुमने अपना जो वसुदेव का बेटा वापस कर दिया। बोले हाँ क्यों? बोले वो हमारा काल नहीं है, काल तो 8वां है। अब नारद जी ने एक फूल लिया,
फूल से कहा, उनसे कहा कंस से यहाँ से गिनना। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इस तरफ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इधर से गिनो 8, इधर से गिनो 8। तो ऐसे चकरा दिया कंस के लाने। बोले महाराज मतलब? बोले मतलब ये है कि 8 बेटा में से कोई भी अष्टम गर्भ हो सकता है, 8 बेटा में से कोई भी काल हो सकता है। ये तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतनों कह के नारद जी चले गए। तो वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र के साथ में घरे प्रसन्न है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये नारद जी तो देवताओं के पक्ष में, पर ऐसा क्यों कहा? तो नारद जी ने बोले इसलिए कहा कि नारद ने विचार करो कि अगर कंस के अंदर कहूं ये सो प्रेम पैदा हो जाए, ममता पैदा हो जाए, दया पैदा हो जाए, तो मेरे परमात्मा का अवतार रुक जाएगा। इसलिए इसके लाने इतना पापी बना दो कि परमात्मा को सीधा अवतार हो जाए। महाराज अंत में नारद जी चले गए और कंस ने सेना भेजी और पुत्र को बुलवा लिया। और महाराज जैसे ही वसुदेव जी लेके आए, बाएं हाथ से उस बेटा को पकड़ के सीधो एक शिला पर पटक दिया, तत्काल प्राण निकल गए। और वसुदेव जी महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। कैसे करके महाराज 6 बेटा मारे, 6 बेटा। और 6 बेटे के नाम क्या थे? देखो बड़े का नाम कीर्तिमान, दूसरे का नाम सुषेण, तीसरे का नाम संवर्धन, चौथे का नाम ऋजु, 5वें का नाम भद्र। ऐसे करके महाराज ये पुण्य पुत्र मारे। कीर्तिमान, सुषेण, भद्र, संवर्धन, ऋजु और भद्रदेव, ऐसे 6 बेटा मारे। और 7वें रूप में बलभद्र जी पधारे गर्भ में। तो भगवान कन्हैया ने योग माया को बुलाया। योग माया सामने आ गई। प्रभु आदेश, बोले आदेश ये है, आदेश ये है कि जो सप्तम गर्भ है देवकी के गर्भ में मेरा अंश रखा है, उसको तुम खींचो और गोकुल में मेरी जो वसुदेव की पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में रख दो। और तुम जाओ यशोदा के गर्भ में और मैं जाता हूँ देवकी के गर्भ में, और हमारा जन्म होवे उसके पहले तुम अवतार लेकर सारे संसार को मोहित कर देना। जैसे ही आदेश पाया महाराज देवकी का गर्भ खींचा और खींच के जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। पहरेदार सुबह जागे, जब पेट के लाने छोटा देखा तो जाकर के कहा कि महाराज आपके भय से देवकी का गर्भ गिर गया है। तो बोले गर्भ गिर गया? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे मारते सो स्वयं मर गया। अब तो बोले पहरा बढ़ा दो, हाथन में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में टोक, चारों तरफ से ताले बड़े बड़े डाल दे, पंछी भी पर ना मार पाए, हवा भी प्रवेश ना करे, ऐसी चारों तरफ से व्यवस्था कर दी। अब तो महाराज समय हुआ और जो गोकुल में रोहिणी मैया है, श्रावण सुदी 14 बुधवार को रोहिणी के गर्भ से महाराज बलभद्र अवतार ले लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बलभद्र महाराज की। बलभद्र महाराज का जन्म हुआ लेकिन बोले नहीं। वैसे जन्म के समय बच्चा या तो रोता है या हंसता है या मिमियाता है, लेकिन ना रोए ना हंसे ना मिमियाने, ये तो केवल सांप जैसी फुसकारी मारे। अरे सांप शेषनाग फुसकार मारने लगे। देवकी के भैया जो बहन है रोहिणी घबरा गई। रोहिणी ने एक संत से कहा महाराज एक बेटा पैदा हुआ है और जो बेटा फुसकार मार रहा हूं, ये तो फुसकार फुफकारता है। और जैसे ही इतना कहा तो संत ने कहा कि मैया तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारा बेटा वास्तव में किसी का इंतजार कर रहा है और तुम्हारे बेटा के कारण परमात्मा का अवतार होगा, आने वाले हैं। फुसकार मारते रहे। अंत में वो समय आ गया जब भगवान कन्हैया को भैया अवतार होना है। अब तो चारों तरफ से बिल्कुल ऐसी सुरक्षा बढ़ा दी कि पंछी पर ना मारे। कंस भी रात दिन पहरा देने लगा, सिपाहियों के साथ में वो भी खड़े हैं। और अंत में जब जो भगवान का अवतार होने का समय आ गया, प्रभु जी जब हृदय में पहुंचे, समस्त देवता करके भगवान कन्हैया की स्तुति करके उनका स्वागत कर रहे हैं, गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। गर्भ में भगवान हैं तो गर्भ की स्तुति के लाने सब पहुंच गए। आइए हम सब भी भगवान का स्वागत करें और निवेदन करें कि प्रभु कथा के माध्यम से आप कनफरा बाबा के दरबार में प्रकट हो जाइए। सब देवता जो है अब तो उनकी स्वागत वंदन कर रहे हैं, कहने लगे हैं स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा जय हो स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम 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 कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हरे कृष्णा भोलेवान कृष्ण भगवान की जय हो।